हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 और उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2017 में पूछे गए थे और यह सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ए, समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से। बी, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण में मानकों से। सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। या डी, धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। यानी मूल्य शिक्षा, द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ड सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन, यानी वैल्यू एजुकेशन का फोकस किसके लिए केंद्रित होना चाहिए? वैल्यू एजुकेशन किसके लिए केंद्रित होना चाहिए? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, यानी कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। आंसर है सी। 2, प्रभावकारिता यानी इफेक्टिवनेस का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? ए, विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर यानी कोर्स कवरेज के आधार पर। बी, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर यानी इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर। या सी, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। सी यानी लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। डी, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। यह क्या है? शिक्षण की प्रभावकारिता यानी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैसे जज की जा सकती है? आंसर है सी, यानी लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों के परिणामों के आधार पर। आंसर इज सी। शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है, यानी इन विच टीचिंग मेथड्स लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। ऑप्शंस हैं ए, परिचर्चाओं की विधि में यानी डिस्कशन मेथड। बी, युग्मित वार्ता सत्र विधि में यानी बज सेशन मेथड। सी, विचार वेश सत्र की विधि में यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। डी, परियोजना विधि में यानी प्रोजेक्ट मेथड। आंसर है परियोजना विधि। परियोजना विधि में शिक्षण की नवीनतम विधि मानी जाती है। इसका प्रवर्तन इस विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्रों द्वारा ही इसमें समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है। शिक्षक केवल निर्देशक का कार्य करता है, अर्थात इसमें शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? ए, देश की सामाजिक व्यवस्था से। बी, समाज की आर्थिक स्थिति से। सी, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से। डी, शैक्षणिक व्यवस्था से। यानी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? आंसर है डी, शैक्षणिक व्यवस्था से, यानी एजुकेशनल सिस्टम। जो शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है, इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है।
आर संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन की अधिक विश्वसनीय है। इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है और कौन सा कथन किसकी व्याख्या करता है? मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, न कि निर्णयात्मक। इसका प्रयोजन विद्यार्थी के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। अतएव इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थी को जानकारी देना है, जिससे वह अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में सुधार कर सके। इस प्रकार यह अधिगम सीखने की गति को त्वरित बनाता है। यानी फर्स्ट ठीक है। जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि विशेष अवधि पूर्ण होने पर शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है। इसका प्रयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्र के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार दोनों ही मूल्यांकन के उद्देश्य अलग अलग हैं एवं दोनों ही एक समान रूप से विश्वसनीय हैं। सही है किंतु आर गलत है। आंसर इज सी। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन स्वीकार्य कथन है? कूट का चयन करें। 1. जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। 2. प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। 3. अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। 4. शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। 5. कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। 6. वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम। शिक्षण और अधिगम के संबंधों में निम्नलिखित कथन स्वीकार्य हैं। पहला है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। यह ठीक है। उसके बाद प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। यह भी ठीक है। उसके बाद अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। फिर है, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। यानी 5। यानी शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन हैं जो कि सत्य हैं। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। आर लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस, यानी अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, यह देखना है। जो सीखना है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव एकत्रित करता है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे इन अनुभवों को अपने जीवन प्रक्रमों में जोड़ा जाना चाहिए। क्या है कि दोनों ठीक है कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, राइट, एंड लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस, यानी लर्निंग को जीवन के उपयोगी होने वाले प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। यह भी ठीक है। इट मीन्स ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ऑफ ए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।